स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में स्टॉक ने यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट किया था। बॉटम क्रिएट करने के बाद जो है स्टॉक इसी बॉटम से ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक जो है पिछले कई दिनों से एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, जिसे हम एक्यूमुलेशन जोन भी बोल सकते हैं। स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर हम इसको रेजिस्टेंस मान के चलते हैं और इसको सपोर्ट, तो स्टॉक जो है एक रेंज में यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था। तो अगर आप देखेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने जो है अपना रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पिछली बार जो है स्टॉक ने मल्टीपल बार जो है यहाँ पर रिजेक्शन लिया था और यहाँ पर सपोर्ट का भी काम कर रहा था। तो आज के इस ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया है, इसलिए हम ये मान के चल सकते कि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर डिटेल में समझना है तो हम स्टॉक में यहाँ पर, और अगर हम एक कन्फर्मेशन लगाएंगे उसमें, अगर हम यहाँ पर ट्रेड लाइन लगाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक में जो है ट्रेड लाइन में स्टॉक क्या कर रहा था। यहाँ पर स्टॉक ने पहली बार रिजेक्शन लिया, उसके बाद जो है पहली बार यहाँ पर रिजेक्शन लिया, उसके बाद सेकंड बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पर थर्ड बार रिजेक्शन लिया, और यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक ने इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जो स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें इस प्राइजेक्शन से पता चल रहा है। हेलो दोस्तों, वेल्दी फीड में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वारी एनर्जीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 2582 रुपये के प्राइस पे। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तभी अभी लाइव मार्केट चल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर प्राइस चेंज होते हुए दिख सकते हैं। तो अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें, यहाँ पर स्टॉक में लगभग 5.5% से भी ज़्यादा की तेजी हमें दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर 17% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करें तो 1 मंथ में यहाँ पर 6% की तेजी है, और यहाँ पर 6 मंथ में हम देखेंगे तो 6 मंथ में यहाँ पर 10% तक की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में भी सेम हमको यहाँ पर 10% की तेजी दिखाई दे रही है। तो इस डेटा से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, और स्टॉक जो है अभी रिवर्सल के यहाँ पर चांसेस में, और रिवर्सल कर चुका है। तो स्टॉक जो है अभी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हमें स्विंग के लिए देखना चाहिए? अगर हम स्टॉक को स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारी टारगेट और हमारी एंट्री क्या रहने वाली है, तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हम इस वीडियो में देखने वाले स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये वीकली का टाइम फ्रेम है। वीकली के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ओपन हुआ था 2500 रुपये के प्राइस पे। ओपन होते ही स्टॉक ने जो है यहाँ पर एक अपना ऑल टाइम हाई लगाया। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद स्टॉक में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है, और स्टॉक जो है अपना लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की ओर आया। नीचे की ओर आने के बाद स्टॉक ने जो है यहाँ पर लगभग 2050 रुपये के प्राइस पे अपना एक बॉटम क्रिएट किया, और बॉटम क्रिएट करने के बाद जो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। और अगर स्टॉक को डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगाएंगे। डेली के टाइम फ्रेम में स्टॉक में क्या प्रोजेक्शन बन रही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर आपको अब तक वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और यहाँ पर देखिए तो मैं यहाँ पर एक जोन ड्रॉ करता हूँ। जोन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक में प्राइजेक्शन क्या बन रही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक जोन का क्या मतलब है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, मैं अभी आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर हम इस जोन की बात करें तो स्टॉक जो है यहाँ पर पहली बार यहाँ ने सपोर्ट लिया, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद एक नया सपोर्ट स्टॉक ने यहाँ पर फॉर्म कर दिया। ये सपोर्ट फॉर्म करने के बाद जो है स्टॉक, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक इस जोन में, जो कि अगर हम इसको रेजिस्टेंस मान के चलते हैं और इसको सपोर्ट, तो देखोगे तो स्टॉक जो है जोन में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, वो भी काफ़ी दिनों से। यहाँ पर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो जोन हमको पूरा दिखाई दे रहा है, हम इसको एक्यूमुलेशन जोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ा मनी स्मार्ट मनी हम जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अगर फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हमारा जो रेजिस्टेंस की लाइन थी, रेजिस्टेंस लाइन को आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो और एक हम यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर हम यहाँ से ट्रेड लाइन लगाएं तो ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको दिखाई देगा कि स्टॉक में प्राइजेक्शन क्या बन रही है। तो सिंपली है, हमने यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाई है। ट्रेड लाइन लगाने के बाद सबसे पहले स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लिया था, उसके बाद सेकंड बार रिजेक्शन लिया, उसके बाद यहाँ पर थर्ड बार रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर जो है अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ, यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा है, वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया। इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट, या फिर हम पहला हर्डल बोल सकते हैं, वो जो दिखाई दे रहा है वो 2716 रुपये का हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 2900 रुपये तक हम इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइजेक्शन से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक ने जो है अपना जो रिवर्सल का था वो रिवर्सल कर चुका है, और जो अपना बेयरिश ट्रेंड था वो ट्रेंड को भी यहाँ पर जो है चेंज कर चुका है। तो आप अगर इस स्टॉक को स्विंग के लिए देखना चाहोगे तो हमारे जो हमने दो टारगेट जो बताए हैं, आपको आने वाले कुछ दिनों में जरूर मिल सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पर मार्केट कैप 74,155 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। 2581 का करंट प्राइस चल रहा है। 3743 का यहाँ पर हाई लगाया था, 1809 का यहाँ पर लो लगाया था। स्टॉक पी की बात करें तो 75 की स्टॉक पी है। इंडस्ट्री भी 50.4 की दिखाई दे रही है।
आरओसी यहाँ पर 43.6% की, आरओई 33.4% की दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर 169 की और फेस वैल्यू 10 की दिखाई दे रही है। प्रमोटर के होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर 64.3% तक की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर प्लेस नहीं की हुई है। अगर हम कंपनी की डेप्ट की बात करें तो 985 करोड़ का कंपनी में डेप्ट है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.2 का हमको दिखाई दे रहा है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 का अगर हम डेटा चेक करेंगे, यहाँ पर सितंबर में 3,574 करोड़ के सेल्स थे और यहाँ पर दिसंबर में 3,457 करोड़ के सेल्स थे, यानी कि सेल्स में हमको गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 525 करोड़ के सेल्स से सितंबर में, यहाँ पर 722 करोड़ के सेल्स से, यानी प्रॉफिट में हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 और मार्च 2024 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर मार्च 2023 में 6,751 करोड़ के सेल्स से, 2024 में 11,398 करोड़ के सेल्स, यानी कि हमें जो सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 836 करोड़ के प्रॉफिट 2023 में है और यहाँ पर 1575 करोड़ के प्रॉफिट 2024 में, यानी कि उसमें भी हमको अच्छी खासी प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 64% तक की होल्डिंग है, एफआई के पास यहाँ पर 0.7% की और डीआई के पास यहाँ पर 2.46% की होल्डिंग दिखाई दे रही है। पब्लिक के पास यहाँ पर 32% की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है।